सही हम है। आते जाते थे, साल में 1-2 बार आते थे, वहाँ जाते थे। उनके घर में हम लोग को बाथरूम करने की इजाज़त थी, यूज़ करने की। और वी वर गुड फ्रेंड्स, यू नो, चाय-पानी नाश्ता हमारा उन्हीं के यहाँ होता था। एक अच्छे संबंध थे। बट जब 2014 में हम यहाँ पर आए वापस, कि हमको यहाँ पे एक छोटा-सा घर बनाना है, इको फ्रेंडली, एक मंदिर को थोड़ा बड़ा बनाना है, इको फ्रेंडली, और हमको एक आश्रम बनाना है जहाँ पे हम लोगों की सेवा कर सके, गाय रख सके, और एक गणपति दादा की मूर्तियों का कलेक्शन हमारे पास था, जो हम चाहते थे कि वहाँ पे एक म्यूजियम बनाए जहाँ पे लोगों को पता चले कि रत्ना और गणपति दादा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मूर्तियों में क्या होता है। एनीवे, ये सब हमारे सपने थे। हमको नहीं पता था कि हमारे सपनों का मर्डर होगा। हमको नहीं पता था कि हमारे साथ लूट, अत्याचार, सफेद आतंकवाद का एक एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये सब हमको आइडिया नहीं था, कोई किसी को आइडिया नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। एनीवे, जब हम 2014 में वापस आए, हमारी जमीन की सफाई हो रही थी और जो लोग काम कर रहे थे, तो सलमान खान हमारी जमीन पे जॉगिंग करता था, और हमारे जमीन के साथ एक एडजस्टेंट डैम है, मतलब हमारी जमीन के बिल्कुल लगते हुए, जो हजारों साल पुराना डैम था। वहां पे ये लोग बैठ के केकड़े वगैरह निकाल के, यू नो, टाइम पास करते थे या अपना एंजॉय करते थे, आप बोल सकते हैं। हमारी एब्सेंस में ये लोग ये सब करते थे, जॉगिंग करता था, तो हमको कोई एतराज नहीं था। यू नो, हमारे पड़ोसी थे, हम एज ए पड़ोसी हम उनको सम्मान देते थे, सम्मान देते हैं। लेकिन जब वहां पे साफ सफाई हो रही थी, उनको समझ में आया कि ये तो यहाँ पे आ गए हैं, और 2014 में सलमान खान बड़ा स्टार बन चुका था। तो हमारे आने जाने के रास्ते पे एक छोटा सा गेट तुरंत डाल दिया, ताकि हम कोई सामान नहीं ले जा सके ऊपर, और हम वहाँ हमारे जमीन पे जा नहीं सके। तो हमने तुरंत प्रोटेस्ट किया, जो इसने बेचा था उसको प्रोटेस्ट किया, इनको प्रोटेस्ट किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो मेन गेट है ना, वहां से आप पीछे के रास्ते से ऊपर जा सकते हैं, हमारे आदमी आपको ऊपर ले जाएंगे, आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दीजिएगा हमारे उसमें पोर्च में, और हमारे जो लोग हैं वो सलमान की जीप में आपको ऊपर ले जाएंगे। तो 3-4 बार हमने वो यूज किया, उसके बाद में हमको अच्छा नहीं लगा। हमने बोला कि ये बार बार हमारी गाड़ी को देख रहे हैं सब लोग, गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि हम किसी और के रास्ते से हम अपनी जमीन पे जाएं। तो हमने उनको कहा कि भाई आप ये गेट खुलवाइए, एटलीस्ट हमारे आने जाने के लिए खुलवाइए, ये बंद हो, ये सही नहीं है, आपकी प्राइवेसी है, जो भी आपका है वो सब आपका प्रॉब्लम है, वो हमारा नहीं है। हमारा मंदिर है, हमारा घर है, हमको बिजली का कनेक्शन सैंक्शन हुआ है, तो वी शुड नॉट बी टॉर्चर्ड लाइक दिस। खैर, उन्होंने गेट बड़ा बनाते गए, खोलने की बजाय, और गेट बड़ा बना दिया। गेट बना दिया, और आज की तारीख में अगर इसको आप देखें 10 साल बाद, तो वो कैसल बना दिया, किला बना दिया है पूरा। और जितना सुनने में आ रहा है, जो हमने पर्सनली जाके वहां पे देखा, तो तकरीबन 150 से इन्होंने खरीदी थी 32 एकड़। और आज की तारीख में अगर कोई वहां पर जाए तो उनको देखने मिलेगा कि 150 से 300 एकड़ में इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है, बाउंड्री वॉल, और उसके ऊपर फेंसिंग लगाई है, जैसे जेल के बाहर होती है ना फेंसिंग, वो वायर की, लोहे की जो फेंसिंग होती है, कांटे वाली, वैसी फेंसिंग बनाई है। और सिक्योरिटी के नाम पे वहां पे पुलिस है, जो अभी वो गेट तो छोड़िए, उसके आगे का रास्ता, इनका जो पहला गेट है वहां से रास्ता बंद कर दिया है। मतलब हम अपनी जमीन पे जा ही नहीं सकते। हम वहां पे उनको बोलते हैं तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले क्यों है? तो लॉरेंस बिश्नोई की स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई से इसको खतरा है, तो गवर्नमेंट ने इसको सिक्योरिटी दी है। अब किसको सिक्योरिटी दी है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, उसको सिक्योरिटी गवर्नमेंट क्यों दे रही है? नहीं तो पहले आपके जमीन पर जाने का रास्ता था? हाँ, ऑफ कोर्स जाते थे, ऑफ कोर्स। हमारा उनके घर फार्म होकर के तो रास्ता नहीं जा रहा है आपकी जमीन पर। नहीं जी, नहीं नहीं, वो एक कॉमन प्लॉटिंग एरिया सेपरेट था। रास्ता है आपकी जमीन पर जाने का, जिसको इन्होंने इनक्रोच कर लिया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा।
तो जब आपने बात की सलमान से कि भाई हमें हमारा रास्ता दे दीजिए, तो फिर उन्होंने क्या कहा? सलमान बात नहीं करता। उसने बिगिनिंग में जब हम आए थे, जब ये हुआ और उनको पता चला कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसने अपने यहाँ जो मैनेजर था फार्म हाउस का, उसका नाम है बुधा जी, उसके थ्रू हमको क्या मैसेज नाम है? दिया कि बुधा क्या जी, नाम है? मैंने बुधा जी, अच्छा, बुधा 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 जी, बुधा जी, हाँ। जी जी। तो उसके थ्रू मैसेज दिया कि भाई भाई को हमारी जमीन खरीदनी है। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर राइट प्राइस है बैठ के बातचीत करेंगे, ही इज अ बिग स्टार, तो ही डिजर्व, यू नो हम बेच देंगे। उसको पसंद है तो हम उसको बेचेंगे। उसके सामने हम्म, हमको कहीं और अच्छी जगह मिल जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे अच्छे, तो वो भी राजी, हम भी राजी। तो उन्होंने कहा कि आप जून जुलाई तक वेट कीजिए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, हम्म, उसकी जनवरी में ये बातचीत हुई। तो उसने कहा कि भाई ने कहा है कि आप जून 2015 तक वेट कीजिए, मतलब 4-5 महीना वेट कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, वो था हिट एंड रन वाला केस था, हम्म, जो फुटपाथ पे कुछ लोग की गाड़ी चली थी और कुछ हो गया था। तो राइट। वो केस खत्म हो जाएगा जून में, उसका कुछ डिसीजन आएगा, तो उसके बाद में वो हमारे साथ मीटिंग करके, वो बातचीत करके ही विल बाइट। हमने कहा ठीक है। मीनवाइल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, काफी लोग इन्वॉल्व है इसमें, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी एंड सिस्टम एंड द गवर्नमेंट। बट एनीवे, इसको आगे ले जाते हुए 2022-21 में मेरा एक इंटरव्यू आया ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल से, 3 घंटे का, और उसमें भी ये सारी खबर आई और नेचुरली एक्सपोज हुए। तो 2022 में सलमान खान ने मेरे पे डेफेमेशन का सूट किया। अब यहाँ पर मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बातचीत कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसमें मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी की मानहानि करूँ, किसी को गलत बोलूँ। मैं अपना सच बता रहा हूँ, जो हमको सुनने में आया, पढ़ने में आया, समझ में आया, जो लोगों ने बात की, और जो हमारे खुद के रिसर्च है उसके द्वारा जो हमको माहिती मिली, ये सबका मिला जुला के हम एक आपको सच दे रहे हैं, दुनिया को सच दे रहे हैं। भाई ये सच है, इसके आगे हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम सलमान खान की बुराई करें या सलीम खान की बुराई करें या उनकी फैमिली की। और सच को पूरी देखने के दुनिया लिए, जानती है, बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, जिसका मान हो, जी हानि हो, सम्मान हो, जो भी है। आप बोलिए, जी, बोलिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस प्रोग्राम को देखे, उनको लगे कि नहीं, ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ये देश है जहाँ पे एक कल्चर है, एक बेस है, हम अच्छे लोग हैं, दुनिया में हम अच्छे होने का प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं। मोदी जी पूरी दुनिया में जाके अपना नाम बना रहे हैं देश का। तो इस देश में अमेरिकन सिटीजन के साथ अगर ऐसा होता है ना, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, और ये मोदी जी के मुंह पे तमाचे हैं। हमारे साथ तो ये हो रहा है, लेकिन मोदी जी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि भाई मोदी जी की सारी पॉलिसी की ये लोग ने, क्या बोलते हैं, धजिया उड़ा दी है। तो सर जी एक और ट्विस्ट इसमें आया ये कहानी में। 2015-16 में हमको बिजली का सैंक्शन हुआ, एमएसईबी करके गवर्नमेंट कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वही वहां पे लोकल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इनके तो हमारे नीचे इलीगल बंगले कंस्ट्रक्ट कर चुके थे ये लोग, मैसिव कंस्ट्रक्शन था इको सेंसिटिव जोन में, विच वाज अ कंप्लीट वायलेशन। वहां कितने बंगले इन्होंने बनाए हैं? जी, हमारी नॉलेज में जब तक था 4-5 साल पहले, तब तक ये 22 बंगले बना चुके थे, जो कि दो पूरी घोड़े के तरह से तबेले। प्रतिबंधित है, जो वहां हाँ, पर बंगले का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित जोन है वो। वहां पे एक, हाँ जी वो बिल्कुल सही बोला आपने, वहां पे एक नेल लगाना है ना, खिला लगाना है ना, हम्म, तो भी माथेरान इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। वहां पे इनको 22 बंगले बनाने दिया, और वो भी सब मैसिव ऑन एनक्रोच लैंड। इनकी माइंड में रखिएगा, इन्होंने जो खरीदा था वो आपको सिर्फ लगता और है कि सिर्फ, इनके पास वो अनुमति होगी? नहीं कोई 22 बंगले अनुमति नहीं है बनाने जी। की अनुमति है? आपने नहीं जिस जी नहीं, वो अथॉरिटी की बात की है, उस अथॉरिटी की कोई अनुमति होगी इनके पास? नहीं जी नहीं, हमारे पास बहुत 2.5 सारे, एकड़ की है। हाँ, 2.5 एकड़ की इनके पास अनुमति है कि 2 इनको एकड़ सिर्फ और सिर्फ
2018 में फ्रॉड एप्लीकेशन के थ्रू 1.19 हेक्टर यानी 2.75 हेक्टर डिफॉरेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में, क्योंकि हम लोग का चल रहा था सब। तो उसके तहत जो इनकी पॉकेट में होंगे या मैनेज होंगे या जो कुछ भी कांड होते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती रही, तो उसमें इनकी 3.25 एकड़ को डिफॉरेस्ट किया और हमारी 2.5 एकड़ को प्राइवेट फॉरेस्ट में डाला। ये बहुत आंखें खोलने वाला ये सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग का और उनका गट जो है ना, गट यानी क्षेत्रफल जो बोलते हैं ना, हाँ। यहाँ पे वो एक ही है, तो उसको डिवाइड करके हमारा सेपरेट किया।